हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज ये वीडियो पे बात करेंगे कि आप एक कंपनी को कैसे शेयर मार्केट में लिस्ट कर सकते हैं, आप एक कंपनी कैसे बना सकते हैं। आपके मन में कुछ आइडिया है, लेकिन आप शुरू से एक कंपनी कैसे बनाएंगे, कंपनी बनाने का फ़ायदा क्या है, ये सब के बारे में एक ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ये कंप्लीट नहीं होगा, इसके बहुत सारे प्रोसेसेस है, पर आप ये एक रफ आइडिया मैं आपको दूंगा कि एक कंपनी आप कैसे बना सकते हैं, और जो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है क्या वो लोग स्पेशल कंपनी है कि आप भी एक कंपनी बना के शेयर मार्केट में लिस्ट कर सकते हैं। तो कैसे ये सब होता है और लोग कंपनी बनाने का क्या फ़ायदा रहता है। आजकल बहुत स्टार्टअप, गवर्नमेंट का एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब के बारे में बहुत सारा बात होती है। और आप लोग सुने होंगे जोमेटो मान लीजिए, फ्लिपकार्ट मान लीजिए। फ्लिपकार्ट का जो फाउंडर है सचिन बंसल, उसके बाद आप ओला का फाउंडर मान लीजिए, उसके बाद जो भवेश अग्रवाल है पेटीएम का फाउंडर मान लीजिए, विजय शेखर। तो ये सब लोग बहुत छोटे से स्टार्टअप किए थे, बहुत छोटे कंपनी स्टार्ट किए थे। तो ये लोग आज इतना बड़े कैसे हो गए। भले ही इन लोगों का शेयर आज स्टॉक मार्केट में, जो कंपनी इसका नाम में लिया उन लोगों का शेयर नहीं है शेयर मार्केट में, लेकिन ये लोग फ्यूचर में ला सकते हैं। जैसे पेटीएम का आईपीओ आने वाला है, तो ये कंपनी कैसे बनाते हैं। आपके मन में कुछ आइडिया है, आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो बिजनेस को आप कंपनी का फॉर्म कैसे देंगे और कंपनी का फॉर्म से फ़ायदा क्या है, ये मैं आपको समझाऊंगा। तो ये देखिए, सपोज आप एक दुकान खोलेंगे, ठीक है, और वो दुकान पे आप जाके सुबह से शाम तक प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि कैश काउंटर में चोरी हो सकता है। तो आप सुबह से शाम तक जाके दुकान में बैठेंगे, 3-4 ठो सेल्समैन रखे, बड़ा सा दुकान किए, बहुत सारा प्रॉफिट हुआ। लेकिन आप हर दिन आपको दुकान जाना पड़ता है। आप देखे होंगे कोई बड़ा बड़ा स्टोर का ऑनर, कोई सारे लोग जो दुकान खोलते हैं, बड़े बड़े दुकान मैनेज करते हैं, वो दिन भर वही काम पे लगे रहते हैं। लेकिन आप ऐसे भी लोग सुने होंगे, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बिल गेट्स, जेफ बेजो, अमेजन का सीईओ फाउंडर, आज वो लोग छुट्टी मना रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन उन लोगों का कंपनी चल रहा है। वो माइक्रोसॉफ्ट भी बहुत छोटा से बना था, और अमेजन का जो फाउंडर है जेफ बेजो, दुनिया का सबसे बड़ा रिचेस्ट पर्सन है, वो भी बहुत छोटे से स्टार्ट किए थे अमेजन को। वो जब जॉब क्विट किए, उनका जो वाइफ थे, तो वो डिस्कस किए उनके वाइफ के साथ कि मेरे मन में एक ड्रीम है, मैं ऑनलाइन बुक सेल करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जॉब छोड़ के एक छोटा सा कंपनी स्टार्ट करूँ। उनका वाइफ का सपोर्ट मिला था, अभी तो डिवोर्स हुआ है जो भी, लेकिन वो शुरू किए क्योंकि उनको दिखाई दिया फ्यूचर ऑनलाइन का आ रहा है, और वो एक कंपनी बनाए। वो एक दुकान नहीं खोले बुक का, वो एक बुक के दुकान खोलते तो क्या अमेजन आज अमेजन बन पाता। तो आपका मन में जो एक आइडिया है, उसको एक कंपनी का फॉर्म में दे सकते हैं, उसको एक्सपांशन का फॉर्म में एक्सपांशन करने का आपका आइडिया है, तो उसका सबसे बड़ा चीज़, जो अच्छा चीज़ होगा, वो है कंपनी। आप एक कंपनी बना कि उसको मैनेज करके उसको स्केलेबल कर सकते हैं, तो वो सबसे बड़ा चीज़ होता है। और वो क्लिक कर गया और वो अच्छा कर गया, तो आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता है, और एक काफ़ी सारे लोग आपको तो काफ़ी सारा पैसा देगा ही देगा, उसके साथ साथ काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। आप एक जॉब सीकर नहीं होके जॉब प्रोवाइडर बन जाओगे, तो कैसे ये सब होगा। क्या होता है कंपनी का फंडा। आप क्यों नहीं दुकान खोल के कंपनी बनाएंगे। कंपनी कैसे बनाएंगे। सपोज आपके मन में एक आइडिया है, 2-4 लोग जो कि इन्वेस्टर ढूंढ लीजिए, जो कि कंपनी को इन्वेस्ट करेंगे। छोटा सा स्टार्टअप कीजिए, जिसको बोलते हैं स्टार्टअप। कैसे होगा।
कंपनी को रजिस्ट्रेशन कीजिए एमसीए से, कोई एक चार्टर्ड अकाउंट से बात कर लीजिए, तो वो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एओए एमओए बना देगा। उसके बाद आपका कंपनी का 2 डायरेक्टर 1 बन जाएगा, DIN नंबर आ जाएगा, डायरेक्टर नंबर आ जाएगा। उसके बाद कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा। तो आप जो कंपनी करना चाहते हैं, कुछ एक नाम आपको, यू हैव टू चूज योर नेम, आपको एक नाम चूज करना होगा। ये नाम चूज करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसीड्यूर होगा आपका, ये सब फाइलिंग हो जाएगा, आपका जो DIN नंबर, डायरेक्टर कौन कौन है, कौन क्या है, सब कुछ बन जाएगा। उसके बाद एक करंट अकाउंट बनाइए। उसके बाद शेयर का प्राइस फिक्स कर देते, मतलब आपका जो फेस वैल्यू एक कंपनी का प्राइस रखिए। फेस वैल्यू मीन्स आप डिसाइड करेंगे। सपोज आप 2 3 4 5 लोग जो मिल के बना रहे हो, कोई कितना पैसा दिया, आप उस हिसाब से शेयर बांट लो। कोई 30% शेयर, कोई 20% शेयर, कोई 10% शेयर, ऐसे ही आप शेयर बांट लो, राइट। तो शेयर बांट के आप एक कंपनी बना लो रजिस्ट्रेशन करके। तो आप सोचोगे सर हम लोग बहुत बार सुनते हैं, देखिए भैया हम बहुत बार सुनते हैं कि जो मिल के करते हैं उसमें बहुत सारा झगड़ा होता है, लेकिन कंपनी में बहुत कम झगड़ा होता है। क्यों? क्योंकि हर किसी का शेयर है, वो अपना जितना लगाया है वो प्रॉफिट होने से उस हिसाब से उसको डिवाइड मिलेगा। तो तुम सोचोगे कि भाई तो मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ तो मेरा झगड़ा तो तभी होगा कि लगेगा मैं कंपनी पूरा मैनेज कर रहा हूँ और बाकी 3 लोग बैठ बैठ के पैसा ले रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आप क्या करोगे, कंपनी आप ज़्यादा काम कर रहे हो तो आपको एक पोजीशन दिला दो, CEO, डायरेक्टर, CTO, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, कुछ नाम से आपको मैनेजर अपॉइंटमेंट कर दो वो कंपनी पे, और आपका सैलरी फिक्स कर दो। जो कंपनी का प्रॉफिट होगा वो डिवाइड तो होगा ही होगा। सपोज 1 लाख रुपये प्रॉफिट हुआ, आपका 20% शेयर है, आपको 20,000 रुपया मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप ज़्यादा काम कर रहे हो, बोल रहे हो बाकी लोग बिजी है, दूसरा काम कर रहे हैं, जॉब करते हैं, वो लोग टाइम नहीं दे पाते हैं। तो आप मीटिंग में, जो बोर्ड मीटिंग होगा, सबको बोर्ड मेंबर पे रख दो। बोर्ड मेंबर पे मीटिंग बुला के बोलो भाई मैं और ये जो मेरा फ्रेंड है, हम दोनों तो ये 5 लोगों से ज़्यादा काम करते हैं और हम लोग एक एक पोस्ट पे है कंपनी का। मैं मैनेजर हूँ, वो भी CEO है या टेक्निकल और फाइनेंस देखता है। तो हम दोनों का सैलरी लेंगे, आपका शेयर का वैल्यू जो प्रॉफिट से मिलेगा, लेकिन आप जो कंपनी के लिए काम कर रहे हो उसके लिए आप सैलरी लोगे, राइट। तभी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप काम कर रहे हो, यू आर डूइंग द एक्स्ट्रा वर्क फॉर द कंपनी, राइट। तो आप उससे सैलरी ले लो, हर महीना सैलरी ले लो, तो आपको भी नहीं लगेगा कि बाकी लोग काम नहीं कर रहा है। जितना कंपनी ग्रोथ होगा आप सैलरी ले लो। आपको पता होगा रिसेंटली जो न्यूज आया था, जीरोधा जो शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं एक्सचेंज में, उसका जो CEO है वो 100 करोड़ से ज़्यादा सैलरी लेते हैं। वो लोग कंपनी बनाए थे, राइट, नितिन कामत समथिंग, आई फॉरगॉट हिज नेम। तो आप सोच सकते हैं, आप सैलरी ले सकते हो ज़्यादा जितना कंपनी ग्रोथ होगा, तो आपका जो मेहनत बेकार नहीं जा रहा है, ठीक है। तो कंपनी, बहुत सारे लोगों का मन में यही रीज़न आता है कि हम लोग 5 लोग मिलेंगे, 2 लोग काम नहीं करेंगे तो वो आपस में झगड़ा होकर कंपनी फिर टूट जाएगा। ये नहीं होता है। आप कंपनी का फंडामेंटल को समझिए। और इंडिया में ये कंपनी बनाने का ट्रेंड अभी अभी आया है। फॉरेन में, जो USA में, UK में, ये सब जगह में कंपनी बनाने का ट्रेडिशन बहुत पहले से था। तो इसीलिए वो लोग काफ़ी कंपनी बना लिए। आप फेसबुक मान लीजिए, गूगल मान लीजिए, आप माइक्रोसॉफ्ट मान लीजिए, जितना आज सब इंटरनेट दुनिया का टॉप कंपनी है, सबको स्टूडेंट ही बनाया था। तो इसीलिए इंडिया में हम लोग कहीं पे जॉब मिलेगा उसमें खुश हो जाते हैं, गूगल में कैसे जॉब मिलेगा उसमें खुश हो जाते हैं, हमें माइक्रोसॉफ्ट में कैसे जॉब मिलेगा उसमें खुश हो जाते हैं। तो हम इससे खुश नहीं होते हैं कि हम कैसे माइक्रोसॉफ्ट बना लें। हम यूट्यूब में वीडियो छोड़ रहे हैं और उससे कुछ पैसा मिलते हैं, उसमें खुश हो जाते हैं। हम और एक यूट्यूब के जैसा प्लेटफॉर्म बनाने का सोच नहीं पाते हैं।
या उससे अच्छा और कुछ बनाने का सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा इधर इंडिया में ट्रेडिशन इतना नहीं है, लेकिन अभी बन रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप और जो स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम इंडिया में भी बन रहा है, और काफ़ी लोग इसमें, बहुत सारे स्टार्टअप आ रहा है इसमें रिसेंटली। इसका देन है आपका स्विगी, जोमेटो, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, ये सब इसका देन है। और एक मज़ेदार चीज़ आपको बोलता हूँ, कंपनी स्टार्ट कीजिए कुछ अच्छा वाला, थोड़ा बड़ा कीजिए, उसको बेच दीजिए, $1 मिलियन आपको मिल जाएगा। किसी बड़े कंपनी को बेच दीजिए। ऐसे भी बहुत सारे स्टार्टअप हो रहा है आजकल। आपका शेयर का कुछ परसेंट, अच्छा कंपनी रेडबस छोटा सा कंपनी था, उसके बाद क्या करेंगे, छोटा कंपनी को बड़ा कर दीजिए, थोड़ा सा फंडिंग ले लीजिए और बेच दीजिए। फंडिंग कैसे लेंगे, सपोज आप कंपनी स्टार्ट कर दिए, 2-5 लाख, फिर पैसा चाहिए, तो क्या होगा ना, आप शेयर इशू करेंगे, प्राइवेट शेयर इशू करेंगे। किसी के पास जाएंगे, आप 1 लाख शेयर लीजिए, 20-20 रुपया करके, हमें इतना पैसा 20 लाख रुपया दीजिए कंपनी के लिए। तो आप भी शेयर होल्डर बन गए। अभी प्रॉफिट जो होगा, कंपनी बड़ा हो गया, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उनको भी आप डिवाइड करके पैसा दोगे। आप सोचोगे वो काम नहीं करेगा तो कैसे होगा, नहीं काम नहीं करोगे तो क्या है, आप तो सैलरी ले रहे हो ना, आपका जो कंपनी बड़ा कर दोगे और ज़्यादा सैलरी लोगे, आपका जितना 20% था वो तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो ऐसे करके आप एक कंपनी खड़ा कर सकते हो, और आपका आइडिया अच्छा है तो कंपनी काफ़ी बड़ा हो सकता है। और कंपनी बड़ा होने के बाद धीरे धीरे आप क्या करोगे, जो सेबी का मिनिमम क्राइटेरिया है, वो मिनिमम क्राइटेरिया आप जब अचीव कर लोगे, वो मिनिमम क्राइटेरिया का बाद आप क्या करोगे ना, आप पीएससी एनएससी में कंपनी को लिस्ट कर सकते हो। कंपनी थोड़ा बड़ा हो गया, आप अपना कंपनी को लेकर लिस्ट कर सकते हो। तो लिस्ट करने से क्या होगा ना, आपका रियल टाइम में बाइंग एंड सेलिंग होगा। जैसे हम लोग खरीदते हैं हर दिन, वही शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं कुछ कुछ, तो हम क्या करेंगे, रियल टाइम बाय एंड सेल होगा। और जितना शेयर प्राइस होगा, मान लीजिए आप फाउंडर है तो आपके पास सबसे ज़्यादा शेयर होगा। अभी हम रिलायंस का एक शेयर खरीदने के लिए 2 बार सोचते हैं, 2021 रुपया है, तो आप जो स्टार्टिंग में होगा 30%, 5 लाख 10 लाख ठो शेयर होगा आपके पास, 10 लाख शेयर होगा, सपोज 5 लाख शेयर होगा। तो जब आपका कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, तो सोचिए आपका कितना पैसा हो जाएगा। रातों रात लोग बिलियनर बन जाते हैं, इसीलिए कंपनी खड़ा करते हैं। जब शेयर मार्केट में आता है, कंपनी का वैल्यू अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, तो उसका काफ़ी ज़्यादा मतलब प्राइस बढ़ जाता है। जैसे इजी ट्रिप हो रहा है आजकल, फट से बहुत जंप ले लिया, 300-400 रुपया पहुँच गया। तो उस इजी ट्रिप का जो फाउंडर्स है, उन लोग तो एक अभी लगभग बिलियनर मिलियनर बन गए होंगे। यही होता है ब्यूटी, राइट। तो ओयो कंपनी मान लीजिए, वो लोग जो कंपनी प्रॉफिट में है, अच्छा उन लोगों का रेवेन्यू सेल्स है, प्रॉफिट है, वो लोग अभी शेयर मार्केट में आएंगे तो वो लोग एक बिलियनर बन जाएंगे। वो डायरेक्ट अपना शेयर रियल टाइम पे सेल कर सकते हैं। जब कंपनी स्टॉक मार्केट में नहीं होता है, तब क्या होता है ना, आपको प्राइवेट प्लेयर ढूंढना होता है किसको आप सेल करेंगे। तो आप सेल कर सकते हैं, जरूर सेल कर सकते हैं, लेकिन जब कंपनी लिस्टेड हो जाता है तो आप रियल टाइम में सेल कर सकते हो। ये बेनिफिट होता है कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करने का। सेम चीज़, सपोज आप जो कंपनी बनाए थे, आप फिक्स किए थे कि पर शेयर का प्राइस 10 रुपया करके रखेंगे, जो कि फेस वैल्यू जनरली होता है। तो अब क्या करेंगे, वो 10 रुपये को आईपीओ के टाइम पे आप सोचेंगे प्रीमियम रेट में आप बेचेंगे। सपोज आप 200 रुपया में शुरू किए, उसके बाद वो धीरे धीरे, डिमांड है कंपनी, अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, धीरे धीरे वो प्राइस बढ़ता रहा, 1000 रुपया हो गया। अभी आपके पास बहुत सारा शेयर है, कुछ शेयर बेच दीजिए, और बेचने के बाद आप आराम से, कंपनी तो इधर है, अब अपना पोजीशन से जैसे रिजाइन दे सकते हैं। जैसे जेफ बेजोस ने अपना सीईओ छोड़ दिया, बिल गेट्स ने सीईओ छोड़ दिया, अभी सत्य नादेला कर रहे हैं। तो फिर आप सोचेंगे इनका इनकम क्या है। 2 टाइप का इनकम होगा इनका। एक तो डिविडेंड आता है, आपको पता है कंपनी जो प्रॉफिट करता है, बीच बीच में हर शेयर होल्डर को कुछ कुछ पैसा डिविडेंड देता है, जो प्रॉफिट का, तो डिविडेंड आता है इन लोगों के पास। तीसरा इनकम क्या है, शेयर का वैल्यू काफ़ी बढ़ने से वो लोग कुछ बेच भी सकते हैं, कुछ ज़रूरत होगा तो पैसा।
क्योंकि उन लोगों के पास बहुत शेयर है, फाउंडर है, फाउंडर मेंबर के पास सबसे ज़्यादा लगभग शेयर रह जाता है, राइट। तो ये होता है कंपनी बनाने का फ़ायदा, राइट। और उससे पहले आप फंडिंग का जो जनरली प्रॉब्लम रहता है, फंडिंग का इशू के लिए आप किसी से अप्रोच कर सकते हो, उसको आप शेयर दे सकते हो। 1,50,000 शेयर ले ले और हमें कुछ पैसा दे, दैट यू बिकम ऑल्सो ए शेयर होल्डर ऑफ आवर कंपनी, राइट। तो ऐसे ही आपके पास कुछ आइडिया है, आपका फ्रेंड के साथ आप मिलके एक स्टार्टअप कंपनी बना सकते हो, क्योंकि ये आपको एक बड़ा लेवल तक लेने का एक जरिया है। आप नौकरी करके 40,000 से 50,000 होगा, 60,000 होगा, 70,000 होगा, उस पर आप कभी भी आप एक बड़ा सपना देखे होंगे तो वो फुलफिल नहीं होगा, ज़िंदगी भर किसी के लिए काम करना ही पड़ेगा। लेकिन आप कुछ बड़ा ड्रीम रखते हो तो आपके पास कुछ आइडिया भी है, या आपका फ्रेंड के पास कुछ अच्छा आइडिया है जो कि स्केलेबल है, जो कि काफ़ी बड़ा हो सकता है, तो आप एक स्टार्टअप बनाना चाहिए और आप ज़रूर इस कंपनी को एक बड़ा सा लेवल तक लेके जाना चाहिए, क्योंकि अभी इंडिया में भी एक एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम बन रहा है और एंटरप्रेन्योरशिप इज़ रियली इट्स ए ब्यूटी। आप खुद का बॉस, आप रिटायरमेंट ले जाओ, कंपनी को एक अच्छा स्टेबल पोजीशन पर रख के टेक ए रिटायरमेंट, स्पेंड योर लाइफ, दिस इज़ द ब्यूटी। आपको ऑटोमेटिक कंपनी से पैसा मिलेगा, तब आप कंपनी को छोड़ भी दो। नंदन नीलकेनी, नारायण मूर्ति, इन्फोसिस बनाए थे, छोड़ दिए, लेकिन उनको पैसा नहीं मिलता। उनको पैसा मिलता है कंपनी का, उनका शेयर है। अभी इन्फोसिस 15 रुपया करके डिविडेंड दिया। मान लीजिए नारायण मूर्ति, इन्फोसिस और नंदन नीलकेनी के पास कितना तो शेयर होगा और कितना पैसा उन लोगों को मिला होगा। शिबूलाल जो कि फाउंडर था, उन लोगों को अभी कितना पैसा मिल रहा होगा, सोचिए। तो ये होता है कंपनी का ब्यूटी, और कंपनी काफ़ी बड़ा हो जाता है तब काफ़ी सारे मैनेजर्स आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं जिन लोगों के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है कंपनी को बड़ा करने की। आपका भी ज़रूरत नहीं पड़ता है तब, बट ए पर्टिकुलर लेवल के बाद। स्टार्टिंग से आप ऐसे सोचोगे तो नहीं होगा, स्टार्टिंग से आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा आपका कंपनी में। धीरे धीरे आप लोग हायर करोगे और उसके बाद आपका मॉडल बड़ा करोगे, काम कम होगा। किसी के पास कुछ आइडिया होगा तो ज़रूर आप लोग स्टार्ट कीजिए, और कोई कंपनी स्टार्ट करेगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो, share the video. Bye bye, take care, see you in another video. Bye bye.